हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग देखेंगे ट्रिपल सी के बहुत इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर्स को, जिनकी उम्मीद करी जाती है कि वो आपके आने वाले एग्जाम में और भविष्य में भी जितने भी ट्रिपल सी के एग्जाम हो रहे हैं, बहुत ही चांसेस है कि वो जरूर पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को ट्रिपल सी MCQ क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है? एयरपोर्ट पे जो कामकाज होते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या नन ऑफ दीज? कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, ये बताना है। एयरपोर्ट का जो काम होता है वो उसकी देखरेख करने वाली डिपार्टमेंट का नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विमानन मंत्रालय। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रो तथा कॉलम की स्क्रोलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यदि हम अपने कंप्यूटर में कैल्क में स्क्रॉल करते हैं तो रो और कॉलम न खिसके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टॉप, स्टॉप्स या फ्रीज या स्क्रॉल ऑफ? बहुत यूज होने वाला ऑप्शन है ये और बहुत जरूरी होता है। कैल्क में हम लोगों को बहुत बार यूज करना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्रीज कॉलम यूज करते हैं। कॉलम और रो को फ्रीज कर देते हैं, इससे वो कहीं भी नहीं आ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कॉम, OCR, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस या ऑप्टिकल स्कैनर? इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछा है। कौन सी नहीं इनपुट डिवाइसेस अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉम कोई डिवाइस नहीं होती, ना इनपुट ना आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 4, माउस में कितने बटन होते हैं? 3, 2, 1 या 4? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं या 4 होते हैं? कितने बटन होते हैं माउस में, ये बताना है भाई हमें। तो माउस में बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। व्हील को भी एक माउस ही, व्हील जो होता है ना, पहिया लगा होता है सरकाते हैं, उसको भी हम बटन के रूप में कैलकुलेट करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने के बाद बंद कर देना चाहिए? कंप्यूटर में किसका प्रयोग करने के बाद बंद कर देना है? फ्लैश लाइट, एप्लीकेशन, ऐप अपडेट या नन ऑफ दीज? फ्लैश लाइट कंप्यूटर में होती नहीं है, बाकी की चीजें आप समझ लो। किसको बंद करते हैं हम यूज करने के बाद? या यूज, जिस चीज को यूज करते हैं उसे हम बंद कर देते हैं। हम एप्लीकेशन को यूज करते हैं और उसे बंद भी कर देते हैं यूज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम मतलब AEPS में ऑथेंटिकेशन के लिए यूनिक आईडी के साथ साथ अन्य किसकी आवश्यकता होती है? पासवर्ड की, बायोमेट्रिक की या किसी पिन की या किसी की भी नहीं? चाहिए होता है, आधार का यूज करते हैं तब हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो बताना है। तो मुझे चाहिए होता है बायोमेट्रिक, यानी अपना थंब इम्प्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक विकल्प किस मेन्यू में होता है? एडिट में, इंसर्ट में, स्टाइल में या फॉर्मेट में? बहुत सरल क्वेश्चन है। राइटर में पेज ब्रेक किस विकल्प मेन्यू में होता है? ये होता है भैया ऑप्शन बी, इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट में हम पेज ब्रेक इंसर्ट करवा देते हैं और पेज के टुकड़े कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? मतलब किस वेबसाइट पे हम वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं? मेटा कैफे, पिंटरेस्ट, डेली मोशन या यूट्यूब पर? कहाँ पे हम वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं अपने? मेटा कैफे, पिंटरेस्ट, डेली मोशन या यूट्यूब पर बताना है आपको। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंटरेस्ट पर आप वीडियो शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रम, लेजर और चैन किसके प्रकार हैं? ये हमने पढ़े हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ड्रम, लेजर और चैन, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या कुछ भी नहीं? किसके प्रकार है ये? ड्रम, लेजर और प्रिंटर क्या होते हैं? ये कहाँ पे यूज होते हैं ये सारे वर्ड? ये आउटपुट डिवाइसेस के प्रिंटर कैटेगरी में यूज होते हैं। ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और चैन प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है? सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर? कैसा होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बताना है हमें। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑप्शन सी, मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम प्रत्येक स्लाइड के लिए नोट्स बनाता है जो केवल किसको दिखाई देते हैं? यूजर को, प्रेजेंटर को, नो बॉडी को या द क्रिएटर को? किसको दिखाई देते हैं? जब हम इम्प्रेस प्रोग्राम में स्लाइड के लिए नोट्स बनाते हैं तो किसको बनाते हैं भैया? जिसने बनाए हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, द यूजर को सिर्फ। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मूला कोसेंट 50987 का परिणाम क्या होगा? कोसेंट यहाँ पे कैल का क्वेश्चन है, फंक्शन यूज किया गया है, कोसेंट फंक्शन है। कोसेंट फंक्शन में ये लिखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताना है हमें। फटाक से कॉपी पे यूज करिए। कोसेंट कैसे निकालते हैं, कोसेंट का इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट आएगा 72। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 10 या 15? 3 और 4 तो नहीं होते हैं, ये मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ। 10 और 15 में जरा कंफ्यूजन है, ये आप लोग बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन सी, 10 चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। निम्नलिखित में से प्रथम ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, नेटस्केप या ओपेरा? कौन सा है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर पूछा है जिसपे हम इंटरनेट चलाते हैं? तो पहला वेब ब्राउजर है नेटस्केप नेविगेटर, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीवायरस ही नहीं है? एवास्ट, वीएलसी, बिट डिफेंडर या एवीजी? तो भैया मुझे लग रहा है एवास्ट होता है, एवीजी होता है, इन दो में नहीं पता है, इन दो में बता दो क्या है। तो भैया राइट आंसर ऑप्शन बी, वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, एंटीवायरस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ईसीबी का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इलेक्ट्रॉनिक से साइफर बुक, इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफी बुक? क्या है राइट आंसर देना है आपको। इसका ईसीबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाक से लिखिए, बताइए अपने पास। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का है? लाइट वेटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? एसपीआई, एचटीटीपी, एमक्यूटीटी या सीओएपी यानी कॉप? तो बहुत हल्का प्रोटोकॉल एचटीटीपी नहीं है बस। बाकी के आप देख लो और बता दो मुझे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, MQTT इज अ लाइट वेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस 0.3 में कितनी भाषाएं समर्थित हैं? कितनी भाषाओं में काम कर लेता है? 80, 75, 70 या 40? लिब्रे ऑफिस 0.3 कितनी भाषाओं को समर्थन देता है, कितनी भाषाएं चला सकता है? ए, बी, सी या डी? ये चला सकता है 40 लैंग्वेज। गुड, वेरी गुड। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर फॉर्म नियंत्रण के लिए कॉमनली डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। फॉर्म नियंत्रण के लिए कौन सा डेटाबेस यूज करते हैं? एक्सेस, बेस एसक्यूएल या माई एसक्यूएल? एक्सेस तो नहीं होता है, एक्सेस तो एमएस ऑफिस का पार्ट है। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए पता नहीं है कौन सा यूज होता है, ये आप बता दो। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसक्यूएल यूज होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड द्विभाषिक वातावरण प्रदान करती है? सेल, हार्डवेयर, सीपीयू या कर्नेल? कौन सी लैंग्वेज है जो द्विभाषिक वातावरण प्रदान करती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सेल लैंग्वेज डबल डायरेक्शनल वातावरण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से लेजर चैन किस चीज के उदाहरण है? कीबोर्ड, टाइपराइटर, प्रिंटर या मॉनिटर? राइट आंसर देना है आपको, इनमें से किस चीज के उदाहरण है ये? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रिंटर होते हैं ये तीनों प्रकार। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग अंतिम शटडाउन या रिबूट तिथि या समय जानने के लिए किया जाता है? क्या हमारा कंप्यूटर आखिरी बार कब शटडाउन, रिबूट या ये सब हुआ था? तो लास्ट बूट, लास्ट या लास्ट शटडाउन या लास्ट रिबूट? क्या यूज करते हैं हम, कौन सी कमांड यूज करते हैं लाइनेक्स में? यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लास्ट कमांड यूज करते हैं लास्ट, रिबूट या शटडाउन की तिथि जानने के लिए। निम्नलिखित में से पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है? किस एप्लीकेशन से हम पासपोर्ट की सेवाएं ले सकते हैं? सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट या नन? थोड़ा से बताना है आपको कौन सा आंसर है इसका, आपको पता है तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पासपोर्ट सेवा। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? जब हम खोलते हैं तो फॉन्ट हमें कौन सा मिलता है? लिबरेशन सेरिफ, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन या लिबरेशन इम्पैक्ट? राइट आंसर देना है आपको, पता है तो क्वेश्चन के बाद लिख लीजिए और मैच कर लीजिए हमारे सही जवाब से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिबरेशन सेरिफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से एपीवाई योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? 40, 50, 55 या 70?
एपीआई योजना में यदि हमें पार्टिसिपेट करना है, अपना फॉर्म भरवाना है किसी का, तो मिनिमम एज अधिक मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए ये पूछा है। तो अधिकतम एज होनी चाहिए उसमें कम से कम, अधिकतम एज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए 40 साल। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? जब हम कैल्क को खोलते हैं तो कितनी सीट मिलती है हमें सामने? 3, 5, 1 या 2? 5 तो नहीं मिलती हैं, 1, 2, 3 में बता दो आप लोग कितनी मिलती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 सीट मिलती है लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से एपीवाई पेंशन मिलना किस उम्र में शुरू होती है? 55, 60, 40 या 50? भाई पेंशन है तो पेंशन की जब एज होगी तब मिलना शुरू होगी। अब वो एज क्या है ये बताना है हमें। तो 55, 60, 40, 50, भैया 60 साल के जब हो जाते हैं तब पेंशन मिलना शुरू होती है। 28 क्वेश्चन नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार कैसे लाभदायक है? पेज मार्जिन बदलने में लाभदायक है, टैब की सेटिंग, नेट सेटिंग या उपरोक्त सभी? क्या चीजें कर सकते हैं हम रूलर से, ये बताना है हमें। तो रूलर से सेटिंग क्या क्या होती है? वो होती है सभी। आप पेज का मार्जिन बदल सकते हैं, टैब की सेटिंग कर सकते हैं, नेट की सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग हम लिब्रे ऑफिस में रूलर बार से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ईमेल में क्या नहीं होता है? रिप्लाई ऑल नहीं होता है, फॉरवर्ड ऑल नहीं होता है, रिप्लाई या फॉरवर्ड क्या नहीं होता है? ईमेल आप भेजते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? भैया आप रिप्लाई तो करते हो और करते क्या नहीं हो ये बताना है। भैया तो हम फॉरवर्ड ऑल नहीं करते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं लेकिन फॉरवर्ड ऑल क्या होता है? किसको फॉरवर्ड, सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसको फॉरवर्ड कर रहे हैं? ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी डीईएस द्वारा क्या डिजाइन किया गया था? इंटेल, आईबीएम, एचपी या सोनी? डीईएस द्वारा किस चीज को डिजाइन किया गया था? तो इसमें इनमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? डीईएस डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के द्वारा डिजाइन किया गया था आईबीएम मशीन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, यूपीआई में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान करता है, क्या होता है वो? यूनिक एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, बैंक एड्रेस या प्राइमरी एड्रेस? यूपीआई में कॉमन चीज होती है जो बैंक खाते की स्पेशल पहचान कराता है, क्या होता है वो चीज जो यूनिक होता है, दूसरे का नहीं हो सकता? भैया वो होता है पेमेंट का एड्रेस, जिसे हम यूपीआई गेटवे बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, हेड आउट मास्टर में फुटर एरिया कहाँ पर प्रदर्शित होता है? सेंटर ऑफ द पेज, बॉटम राइट ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज? भैया फुटर एरिया पूछ रहा है तो फुटर एरिया कहाँ होता है ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन से ही, है ना? क्वेश्चन से समझ में आ गया तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉटम ऑफ द पेज में हमेशा फुटर एरिया होता है और टॉप ऑफ द पेज पे हेडर एरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 33, मैक एड्रेस कितने भागों में विभाजित है? 3, 4, 1 या 2? ये बताना है। कंप्यूटर में 2 एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस कितने हिस्से होते हैं? आईपी एड्रेस में 4 हिस्से होते हैं, मैक एड्रेस में होते हैं 2 हिस्से। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, ये रहा आपके सामने। डिलीट की गई फाइल कहाँ पर स्टोर होती है? कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में, साइकिल बिन में या कहीं पे भी नहीं? भैया ये बड़ा कठिन सवाल है, मुझे भी नहीं पता है कहाँ डिलीट करी हुई फाइलें जाती हैं, है ना? कंप्यूटर में जाती हैं, कहाँ जाती हैं भैया? वो जाती हैं ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सीपीयू की गति किसमें नापी जाती है? सीपीयू की स्पीड किसमें कैलकुलेट कर दी जाती है? गीगाहर्ट्ज, जीबी, केबी, इनमें से कोई भी नहीं। कुछ समय पहले जब पुराने पेंटियम आते थे सीपीयू, तब उसकी स्पीड नापी जाती थी मेगाहर्ट्ज में, अब नापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। ओके, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 36, सीपीयू में प्रयुक्त मेमोरी कौन सी है? सीपीयू कौन सी मेमोरी यूज करता है? रैम, कैश रजिस्टर या एचडीडी, हार्ड डिस्क, ड्राइव? सीपीयू कौन सी मेमोरी यूज करता है भैया? सीपीयू यूज करता है हमारी कौन सी मेमोरी? एचडीडी तो नहीं करता, हार्ड डिस्क नहीं करता, वो करता सीपीयू यूज करता है हमारी रजिस्टर मेमोरी जो सबसे तेज होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम क्या है? स्टेटलेस, रिलायबल, स्टेटफुल या कनेक्शनलेस? क्या है ये बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम कैसा होता है? स्टेटलेस, रिलायबल, स्टेटफुल या कनेक्शनलेस? तो भैया ये होता है ऑप्शन सी, स्टेटफुल। क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर को सेट करने के लिए सही विकल्प कौन सा है? इंसर्ट पेज, पेज बॉर्डर, इंसर्ट मेन्यू में पेज बॉर्डर या फॉर्मेट मेन्यू में पेज बॉर्डर या फॉर्मेट के अंदर पेज, पेज के अंदर बॉर्डर? यहाँ पे बताना है आपको सही ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, राइट आंसर इज ऑप्शन
डी फॉर्मेट के अंदर पेज, पेज के अंदर बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा आयामों से संबंधित नहीं है? वेलोसिटी, वॉल्यूम, वर्चुअलिटी या वैरायटी? कौन सा नहीं है बिग डाटा आयामों से? जहाँ पे बिग डेटा एनालिटिक्स की बात होती है तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लागू नहीं होता है? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्चुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वर्तमान कार्य निर्देशिका को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है DIR, होम, CD या PWD। किस कमांड का प्रयोग करते हैं इसमें, ये बताना है आपको। फटाक से आंसर दीजिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ABCD, इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये बताना है। PWD कमांड का यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस में अगली सीट पर जाने के लिए किया जाता है? यदि सीट है तो कंट्रोल टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब, टैब या शिफ्ट के साथ टैब, ये बताना है। वैसे तो एक ही सीट होती है, लेकिन अगर हम इंसर्ट करा लेते हैं मल्टीपल सीट्स तो एक सीट से दूसरी सीट पर साइकिल करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ टैब बटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाला सिंगल पॉइंट क्या कहलाता है? एलिमेंट, सेल, पिक्सल या बिट? क्या कहलाता है भैया कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाला सिंगल पॉइंट, एक डॉट होता है, वो क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट, सेल, पिक्सल या बिट? उसको बोला जाता है पिक्सल, जो डॉट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से आयकर सेतु किससे संबंधित है? आयकर सेतु है तो पैन कार्ड, नॉन इनकम टैक्स या UIDAI आधार कार्ड, किससे संबंधित है? आयकर विभाग से, पैन कार्ड से या आधार कार्ड वाले डिपार्टमेंट से? किससे संबंधित है? या किसी से भी नहीं है, ये आयकर से संबंधित है, ये इनकम टैक्स से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने। कोड में के लिए डेटा नहीं होता है, किसके लिए डेटा नहीं होता? पर्सन के लिए, ट्रैकर के लिए, आइडेंटिफायर कंप्यूटर के लिए या लोकेटर के लिए? इनमें से बताना है वो डेटा किसके लिए नहीं होता है कोड में। वो डेटा नहीं होता है किसके लिए, किसके लिए नहीं होता है? वो होता है पर्सन के लिए नहीं होता है, वो कंप्यूटर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा। बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं? 10, 16, 2 या 8? भैया ये तो सही है। 10 पता नहीं किस में होते हैं, 16 हेक्साडेसिमल में होते हैं, 8 ऑक्टल में होते हैं, 2 काय में होते हैं, ये नहीं पता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 बाइनरी में ही 2 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वर्तमान निर्देशिका को बदलने के लिए किस यूनिक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? PWD, RM, CD, CP? अगर निर्देशिका को बदलना हो तो कौन सा कमांड यूज करते हैं? प्रिंट करने के लिए तो PWD कमांड यूज हुई थी, अब चेंज करने के लिए कमांड होती है CD, यानी चेंज डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में संशोधित किया जाता है? डेटा को, नंबर को, प्रोसेसर को या इनपुट को? कंप्यूटर जो इनपुट लेता है उसे सूचना में परिवर्तित किया जाता है, वो किस चीज को करता है ये बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, डेटा को सूचना में परिवर्तित किया जाता है। जब इनपुट आता है तब डेटा में आता है, प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? RT Linux, Palm OS, QNX या WX वर्क? इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा गया है। भैया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से ऑप्शन A, B, C कौन सा सही है? भैया इसमें से Palm OS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या फिजिकल लेयर? राइट आंसर देना है आपको यहाँ पे। वो लेयर कौन सी है? ऑप्शन A, B, C, D में से बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50, दिसंबर 2019 तक ग्राहक के लिए EPS लेन देन की शुल्क कितनी थी? 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन, 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन, 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन या कुछ भी नहीं, है ना? तो 2019 तक कितना लेन देन का शुल्क लगता था ये पूछ रहा है। तो जहां तक मुझे याद है वो शुल्क लगता था 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन। ओके, तो ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।